एक स्कूल बस ने आज मेरे बेटे को पिक किया था। उसे बस में भेजने के बाद मैं भी अपने रोज के ही कामों में लग गया था। जब दोपहरी हुई और स्कूल ख़त्म हुआ तो मैं ड्राइवे पर जाकर अपने बेटे की स्कूल बस का इंतज़ार करने लगा, मगर वो बस फिर कभी आई ही नहीं। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद मैंने स्कूल में कॉल लगाया तो उन्होंने बताया कि वो सर एक्चुअली आपका बेटा स्कूल आया ही नहीं। मैंने कहा कि क्या बात कर रहे हैं आप, बस में तो बैठा दिया था मैंने मेरे बेटे स्टूड को, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वो स्कूल आया ही नहीं। कॉल पे घुप चुप्पी छा गई। मैंने कहा, हेलो, आप सुन रहे हैं? आप क्या मजाक कर रहे हो? सर, हमें इसमें कोई डाउट नहीं कि आपका बेटा स्कूल बस में नहीं आया होगा, मगर क्या मगर? मैंने परेशान होते हुए कहा, मगर सर वो बस हमारी नहीं थी और इसमें मजाक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। उसकी बातों में सीरियसनेस थी। उनकी ऐसी बात सुन मैं एक पल के लिए हिल सा गया। उन्होंने मुझे आगे कहा, सर आप पहले नहीं हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। आज सुबह से 18 बच्चों के लापता होने की रिपोर्ट मिली है और उन बच्चों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। जिस बस में बच्चों को लाया गया था वो स्कूल बस हमारी नहीं थी और पुलिस इस केस में पूरी कोशिश के साथ जुटी हुई है। मैं उनकी बात सुने जा रहा था। मैंने कहा कि इन सब का क्या मतलब है? बस आपकी नहीं थी और 18 बच्चे गायब हो चुके हैं जिनमें मेरा बेटा स्टूडेंट भी था। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरा बेटा चाहिए। उन्होंने बस मुझसे इतना कहा, सर पुलिस और मिलिट्री इस पूरे केस की जांच कर रही है। फिलहाल हमारे पास बताने को इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आप प्लीज धैर्य रखिए। फिलहाल सिर्फ उम्मीद ही की जा सकती है कि स्कूल बस जल्द से जल्द मिल जाए। कॉल कट हो जाने के बाद मैं टेलीफोन के पास खड़ा रह गया। मैं एक पल को सुन सा पड़ गया था। हाथ पैर जैसे बर्फ में जम गए हो। मेरे मन में बस कॉल पे सुने आखिरी शब्द ही चल रहे थे। उम्मीद ही की जा सकती है स्कूल बस जल्द से जल्द मिल जाए। मेरा जी रो रहा था। मेरे बेटे की आखिरी बाय मेरे कानों में गूंजने लगी। बाय पापा, आज मूवी मत भूलना। बाय बेटा, हाँ मुझे याद है, तुम जल्दी आ जाना स्कूल से, मैं यहीं मिलूंगा, है ना? मेरा बेटा एक ऐसी बस में है जो ना जाने उसे कहां ले गई। मेरे बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया था। मेरा प्यारा बेटा जिसके बिना मैं एक दिन भी नहीं रह सकता था। मैं खुद को ही दोष दे रहा था। काश मैं उसे एक दिन की छुट्टी करवा देता तो आज मेरा बेटा मेरे पास होता। काश मैं ड्राइवर को एक नज़र देख लेता। एक सिंगल पेरेंट होने के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी से कैसे चूक गया। मैं सुबह की सारी बातें मेमोराइज करने लग गया कि कुछ तो होगा जो मुझसे छूट रहा होगा, कुछ ऐसा क्लू जो मुझे मेरे बेटे तक पहुंचा दे। मगर बार बार एक ही बात मेरे दिमाग में आ रही थी जिससे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं लगा पा रहा था। कमोन राज, ध्यान दो, ध्यान लगाओ, कमोन कमोन। स्कूल बस पीली थी, काफी लंबी, स्कूल का नाम लिखा था, काफी सारे बच्चे उसमें बैठे शोर कर रहे थे, उसके टायर थे, बस पीली थी, स्कूल का नाम। क्या बकवास है ये? एक स्कूल बस में आखिर ऐसा क्या क्लू है जो मैं याद कर सकूं? क्या मिस हो रहा है मुझसे? सब तो वही है जैसा रोज होता है। बस के जाने से पहले मैंने अपने बेटे के सर पे किस किया था और उससे बस में बैठा आखिरी बाय, पिक्चर हॉल में जाने का प्रॉमिस, और बस आगे बढ़ गई। मैं जितनी भी बार याद करता बस यही सब बातें मेरे जहन में रह रह कर आ रही थी। हफ्ते में 5 बार वही तो सेम रूटीन रहा है मेरे बेटे का स्कूल जाने का। जैसे कोई सबमरीन पानी में ऊपर आई हो और हमने उसे नोटिस भी ना किया हो। अंदाजा भी लगाना मुश्किल था किसी क्लू का। जैसे रेत में गिरी सुई को ढूंढना जिस पे सूरज की रोशनी पड़े तो वो चमक सके।
और मुझे इस वक्त उसी चमक की जरूरत थी। बस के खोने के ठीक 3 दिन बाद सभी खोए हुए बच्चों के पेरेंट्स रेक सेंटर पे एक जगह इकट्ठा हुए, एक दूसरे का हाथ थाम अपना दुख बांटने के लिए, एक हिम्मत जुटाने के लिए जिसमें केस को और मजबूती मिल सके। मगर जैसे वो केस तो खोखला था जिसका कोई हल ना मिल सका। वहां सबकी आंखों में आंसू थे, रो रो कर बुरा हाल था पेरेंट्स का। उन्हीं के बीच मैं भी रोने लगा। वहीं खड़े एक सिंगल पेरेंट जिसकी भी बेटी इसी मिसिंग केस में खो गई थी, उसने मेरे करीब आ मुझे एक सिगरेट ऑफर करते हुए कहा, ए, हिम्मत रखो, मेरी भी बेटी इस इंसिडेंट में खोई है। मुझे पता है ऐसे सिंगल पेरेंट होना कितना मुश्किल होता है ऐसे हालातों में। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूं, जिस तरह तुम अपने बेटे से प्यार करते हो। पिछले 3 दिनों में मैंने उसे कई जगह खोजने की कोशिश की, हर एक कोना, जहां भी पुलिस से ज्यादा मुझे शक हुआ, हर एक जगह। मैंने खुद को संभालते हुए सिगरेट हाथ में ली और उसके करीब खड़ा हो गया। तो तुम्हें क्या लगता है इन सब में किसका हाथ होना चाहिए? उसने मुझसे पूछा। मैं धूजते हाथों से सिगरेट का एक कश लेते हुए उससे कहने लगा, मुझे नहीं पता यार, काश पता होता कि ऐसे होने वाला है। हम दोनों ही एक दूसरे के मायूस चेहरों से वाकिफ थे। जब हम आगे बात कर रहे थे, सभी रोते हुए बीते 3 दिनों की बात किए जा रहे थे। उन बीते 3 दिनों में कोई कनेक्शन नहीं था जो बच्चों से जुड़ सके। सभी बच्चे एलिमेंट्री स्कूल में जाते थे और एक ही इलाके में रहते थे। ऐसा कोई क्लू नजर नहीं आ रहा था जिस पे शक की गुंजाइश हो। शक था तो केवल बस कंपनी और स्कूल पर। कई लोग स्कूल को दोष दे रहे थे। इस स्कूल वालों ने ही सब कुछ किया है, इनको सब पता है लेकिन ये हमें बताना नहीं चाहते। हाँ, तुम सही कह रहे हो, ये स्कूल वालों का ही काम है, इनको पता होना चाहिए। होना हो ये स्कूल हमसे कुछ छुपा रहा है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। तो कई लोग बस कंपनी को, जिनके किसी ड्राइवर ने ऐसा किया होगा। लेकिन जहां तक पुलिस की बात थी, सभी स्कूल ड्राइवर्स का पेमेंट किया जा चुका था। उनकी तरफ से आज तक कोई शिकायत नहीं थी और स्कूल का तो बस इतना कहना था कि हमारे स्कूल की बस स्कूल से गई तो थी, मगर उस बस के पहले ही किसी दूसरी बस ने बच्चों को बैठा लिया हो जैसे, क्योंकि उनकी बस वापस स्कूल खाली ही लौटी थी। मिसिंग हुए बच्चों के पेरेंट्स ने बस इतना ही क्लेम किया कि बस ड्राइवर का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। जितने लोगों ने भी उसका चेहरा देखा या एक नज़र देखने की कोशिश की तो वो साफ नहीं था, मानो शीशे की तरह धुंधला सा हो जिस पे किसी ने गौर ही नहीं किया। कुछ पेरेंट्स के घरों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा चेक किए गए तो सभी हैरान थे कि रिकॉर्डिंग्स में तो बस नजर आ रही थी जिसमें बच्चे भी थे, मगर एकदम शांत बैठे हुए, बिल्कुल सीधे ड्राइवर की साइड देखते हुए। जबकि पेरेंट्स ने जब बच्चों को स्कूल बस में छोड़ा था तब तो बस में बच्चे शोर कर रहे थे, मगर इससे भी अजीब बात थी कि ड्राइवर की तरह बस भी धुंधली सी कैमरा में नजर आ रही थी, जैसे पूरी बस पे फॉग छा गई हो। अब तक सभी लोकल कॉलोनीज को बच्चों के इस तरह बस के साथ ही खो जाने के बारे में पता चल गया था और कई पेरेंट्स तो इस इंसिडेंट से इतना घबराए हुए थे कि अपने बच्चों को घर पे ही रोके रहे जब तक कि ये सारा मिसिंग केस सुलझा ना दिया जाए। मुझे अपने बेटे को खोने की इतनी टेंशन थी कि मैं रात को सो भी नहीं पाता था। मैं रात भर जागने लगा था, सिगरेट्स पीने लगा था। रात भर में ड्राइव पे जाता कि कोई स्कूल बस दिख जाए, मेरा बेटा कहीं मुझे चलता दिख जाए। मैं रात को चुपके से स्कूल के भी चक्कर लगाता
कई रातें अपनी कार में चुपके से इंतजार करता कि कहीं कोई क्लू मिल जाए, कोई बात जो स्कूल छुपा रहा हो। मैंने स्कूल के वॉचमैन से भी इस बारे में बात की, मगर उसका भी बस इतना ही कहना था कि साहब, पहली बार ये अजीब बात हुई थी कि बस बच्चों को लेने गई हो और पूरी ही बस वापस खाली आ गई हो। मैं तो सच में ये बात सुन के ही परेशान हो गया था सर कि कोई दूसरी बस बच्चों को इस तरह ले गई। उसकी बात सुन मेरी उम्मीद भी अब टूटने लगी थी। कहीं से कुछ पता नहीं चल पा रहा था। मैं वापस घर लौट आया। थोड़ी देर अपने रूम में उदास हो बैठ मेरी आंखों में एक बार फिर आंसू थे। अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ छुआ हो। मैं सच कह रहा हूं, किसी के छूने का एहसास मुझे हुआ था, जैसे कोई मेरा हाथ थाम मुझे तसल्ली सी दे रहा हो। थोड़ी देर यूं ही बैठने के बाद थकान में होने की वजह से मैं थोड़ी देर सो गया और कुछ ही पलों बाद मुझे नींद आ गई। जब मैं सो रहा था तब मैंने एक अजीब सपना देखा। जिसे रात के चांदनी अंधेरे में मैं एक खेत में खड़ा था। थोड़ी देर वहां खड़ा हो मैं सोच ही रहा था कि मैं यहां क्या कर रहा हूं। इतने में मुझे कहीं से कुछ शोर सुनाई देने लगा और मैं उस ओर ध्यान लगा जाने लगा। जब मैं आ रही आवाजों के करीब पहुंचा तो मैंने वहां एक बहुत गहरा कुआं देखा। वो आवाजें उस कुएं में से ही आ रही थी जिसमें कई बच्चों का शोर था। उस कुएं के नीचे जाने की एक काफी पुरानी सीढ़ियां भी बनी थी, मगर वो सीढ़ियां उल्टी थी। मतलब मानो जैसे किसी नॉर्मल सीढ़ी को उल्टा करके लगाया गया हो, जिससे नीचे उतरना आसान नहीं था। मगर मैं अपने बेटे को ढूंढने के इस ख्याल में नीचे जाने लगा। मेरे पैरों में सीढ़ियां चुभ रही थी, मगर मैं नीचे चले जा रहा था। बच्चों का शोर अब मुझे तेज सुनाई दे रहा था, मगर मुझे कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था कि वहाँ किस बात पे शोर हो रहा है। बार बार बस अलग अलग बच्चों का शोर था। वहाँ आवाज तो थी, मगर शब्द समझ नहीं आ रहे थे। मैं कुएं में आधा उतर चुका था कि तभी मैंने कुएं के ऊपर किसी की हलचल महसूस की। मैंने जब ऊपर की ओर देखा तो वहाँ ऊपर एक परछाई थी। वो जो कोई भी था मुझे कुएं के ऊपर खड़ा होकर देख रहा था। उसकी पीली आंखों को मैं साफ देख सकता था। मुझे नहीं पता वो क्या था, मगर कोई इंसान तो बिल्कुल नहीं था। उसे इस तरह कुएं के ऊपर खड़ा देख एक डर की लहर मेरे पूरे शरीर में करंट की तरह दौड़ उठी। वो जो कुछ भी था बहुत ज्यादा डरावना था। उसके वहां होने से कुएं में से आ रही आवाजें भी अब बंद हो चुकी थी। शोर था तो बस उसकी जानवरों जैसी तेज तेज सांसों का। उसके शरीर पे काफी सारे फर थे। इंसान तो उसके बराबर का हो ही नहीं सकता। वो कुछ 8 या 9 फीट का होगा। और जैसे ही उसकी गर्राहट की एक तेज आवाज कुएं में आई, मेरा सीढ़ियों पे बैलेंस बिगड़ा और हाथ कुएं की सीढ़ियों से छूट गया। मैं काफी तेजी से सीधा इस अंधेर भरे कुएं में जा गया। गिरने के साथ मैंने अपने बेटे स्टूड की एक आखिरी आवाज सुनी, जिसमें उसने कहा था, पापा, मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, मैं अब आपको नहीं मिल सकता। और वो आखिरी बार था जब मुझे कोई ऐसा सपना आया था। मेरी आंख खुलते ही मैंने देखा कि मेरे हाथों के रोए अभी भी खड़े थे और दिल जोरों से धड़क रहा था। सुबह के 4 बज रहे थे। पास रखी बोतल से पानी पी मैं एक पल को फिर से गहरी सोच में चला गया कि स्टूड ने मुझसे ऐसा क्यों कहा। मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, मैं अब आपको नहीं मिल सकता। वो कुआं कौन सा था और वो इतना भयानक शैतान क्या था जो कुएं के ऊपर खड़ा था।
ये खेत कौन सा था जिसमें वो कुआं था? ये सब क्या था? मैं सारी चीजें एक साथ समझने की कोशिश कर रहा था। मैं इस सपने से सच में बहुत परेशान हो गया था। वो पक्का मेरे बेटे स्टूड की ही आवाज़ थी। मुझे ये किसी क्लू की तरफ होने का इशारा कर रहा था, मगर खेत और कुआं, शायद वो सारे बच्चे उस कुएं में रखे गए थे। मगर एक सपने पे कौन बिलीव करता? मैंने अपने रीरेक वाले दोस्त को कॉल लगाया, जिसकी बेटी भी इस इंसिडेंट में गायब हुई थी। वो सुबह ही एक लिफाफा लिए मेरे घर पहुंचा। घर आते ही उसने कहा, तुम्हें भी ये लिफाफा मिला क्या? मैंने कहा, कौन सा लिफाफा? उसने कहा, आज सुबह कई पेरेंट्स को ये लिफाफा उनके घर पे मेल बॉक्स में मिला है। उसकी बात सुन मैं दौड़ते हुए अपने मेल बॉक्स की तरफ गया। वहां एक लिफाफा रखा था, एक सफ़ेद लिफाफा। 6 दिन पहले सभी पेरेंट्स को उनके मेल बॉक्स में एक छोटा सफ़ेद लिफाफा मिला था। उन लिफाफों में उनके बच्चों की बनाई ड्राइंग्स थी। सभी में स्कूल बस के साथ अलग अलग चीज़ों की एक्सप्लोरेशन की ड्राइंग्स बनी थी, जिसमें किसी ने चट्टान का किनारा, समंदर के नीचे बोट का होना, खेतों में आग लगना, सबसे मोटी काली मकड़ी का होना, किसी में यूनिकॉर्न का होना। मगर एक ड्राइंग पे मेरा ध्यान गया, जिसमें एक कुआं बना था, जो कि किसी खेत में बना था। ठीक वैसा कुआं जैसा मैंने सपने में देखा था, और वो मेरे उसी दोस्त को मिले लिफाफे में बना था। ये तो उसी कुएं जैसा है, वही खेत वाला कुआं जिसका मुझे आज सपना आया था। मैंने करीब बैठे अपने दोस्त को बताया, टोड ये वही कुआं है जैसा मैंने सपने में देखा था। वो एक खेत था जिसमें मैं था, और मैं जब आगे बढ़ा तो एक कुएं तक गया जहां से कई सारे बच्चों का शोर था। और मैं टोड की लाई ड्राइंग्स की तरफ देखते देखते रुक सा गया। और क्या? टोड ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैं टोड की तरफ एक टक देख कहने लगा, और उस कुएं की सीढ़ियां उल्टी थी। उल्टी थी मतलब? मैं समझा नहीं। टोड ने कहा, टोड, वो सीढ़ियां उल्टी थी, जिसे मानो किसी कुएं की नॉर्मल सीढ़ियों को उल्टा करके उसमें लगा दिया गया हो। ठीक ऐसी सीढ़ियां। मैं उसे ड्राइंग दिखाते हुए कह चला। उसके चेहरे पे हैरानी थी। वो भी परेशान होते हुए नीचे बैठ गया। हे भगवान, मैंने कहा, टोड, यही क्लू है हमारे बच्चों का कहीं कैद होने का। मेरे ख्याल से वो ऐसे ही किसी कुएं में है। मेरा सपना आना और अब इस ड्राइंग का होना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये बहुत बड़ा क्लू है हमारे लिए टोड। उस सुबह ही मुझे भी एक लिफाफा मिला था, और मैं पक्के तौर पे कह सकता हूँ वो मेरे बेटे स्टूड की ही ड्राइंग थी। मेरी और उसकी ड्राइंग, जिसमें हम दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ था, और उस पर लिखा था, मी एंड डैड टुगेदर फॉर एवर। मेरी आंखों में आंसू थे, एक उम्मीद कि मेरा बेटा जिंदा था। मेरा स्टूड, ना जाने अब वो किस हालात में था, वो कहाँ था, उसने कुछ खाया भी था क्या? मैं उसे कैसे भी कर बस ढूंढना चाहता था, और अब हमारे पास एक क्लू भी था उसे ढूंढ लाने का।